भी ऐसा, ठीक है, कुछ भी ऐसा डिस्कॉर्ड, क्या लिखा है बच्चा, का कारण या झगड़े की वजह आप, ठीक है, एप्पल ऑफ, तब तो कुछ कहानी बने आप तो ठीक ही। एट अ पिंच, एट अ पिंच का मतलब क्या होता है, अवॉइड बीइंग टू फ्रेंड, मतलब आज के ज़माने में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो आप अकेले कर ले जाएं, ठीक है। मतलब ठीक है, आप इतने से साउथ इंडियन मूवी के तुम लोग हीरो नहीं हो कि वन मैन आर्मी है कि हम लोग सब अकेले कर ले जाएंगे, नहीं, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान, मतलब मेरे प्लान में इसने क्या कर दिया, टांग अड़ा दी। मतलब क्या हुआ कि मेरा प्लान अच्छा खासा चल रहा था, मेरा काम, उसको क्या कर दिया इसने, उसको इसने क्या कर दिया बच्चा, हैम्पर कर दिया, ठीक है बच्चा, क्या कर दिया इसने, हैम्पर कर दिया, यानी कि मेरी परव करने की कोशिश की, मेरी चीज़ों को इसने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, आप ऐसा कहना चाहते, वही बात कहते हैं स्ट्राइक गोल्ड का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसी बात का पता लगना या फिर कुछ ऐसी चीज़ पता लगना जो अभी तक किसी को पता ही नहीं थी, बिल्कुल सबके लिए नहीं हो जाने वाली बात, ठीक है। तो इसने क्या बोला बच्चा, स्ट्राइक गोल्ड, ठीक है, मतलब क्या, जब आपके हाथ कोई ऐसी बात लग जाती है, फिर कोई ऐसी चीज़ लग जाती है जो बहुत ही वैल्यूएबल होती है, अनमोल होती है, बहुत ही प्रीशियस होती है, उसके लिए आप लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं क्या बच्चा, स्ट्राइक गोल्ड का इस्तेमाल बच्चों कर रहे होते हैं। स्पेशल केयरफुली, मतलब क्या होती है ना, कुछ आंटीज में ऐसी आदत होती है, अच्छा ठीक है ये तुम्हें किसने मिला, ये ससुराल से मिला है, तो ससुराल से आने वाली चीज़ को ऐसे देखें, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक तो है, हाँ ठीक ही है, अच्छा इसमें ये कमी हो सकती है, अरे भाई आज के समय का बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है, राइट, बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है, समथिंग दैट इज बर्निंग इशू, ठीक है, कोई भी ऐसा जो बर्निंग इशू होता है उसी के लिए आप लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्या के ऊपर हो रही होती है उसी के लिए आप लोग इस्तेमाल करते हैं क्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, और ये रहा आपके साथ, फॉर अ गुड मतलब अच्छे के लिए नहीं बचा, फॉर अ गुड का मतलब होता है फॉर लाइक फॉर एवर, हमेशा, हमेशा के लिए आप बोलना चाहते हैं जब आप बात करते हैं फॉर अ होनी है जिसके बारे में डिस्कशन होना है, उसी के लिए बच्चों आप लोग कह रहे होते हैं क्या बच्चा, उसी के लिए आप लोग बोल रहे होते हैं टू बेग द क्वेश्चन, जो जैसे बोलते हैं ना कि घर में की तो कलंक है, मतलब ये तो कुछ काम करके नहीं देता, पूरे दिन पढ़ा रहता है, इसे कुछ करना नहीं है, इसे कुछ पढ़ाई लिखाई भी नहीं करनी, इसे कुछ नहीं करना, बस ये क्या है बच्चों, आप उसको क्या बोल रहे होते हैं, उसी पर्सन को, ऐसे ही पर्सन के लिए आप लोग यूज कर रहे होते हैं अ ब्लैक शीप। अ ब्लैक शीप मतलब क्या, द वन हु इज वेरी, अब आप जो है उसके लिए क्या करेंगे, कन्फेस कर रहे हैं, सॉरी बोल रहे हैं, ठीक है, कन्फेशन की बात जब आ जाती है बच्चों, तो उसी के लिए आप लोग क्या कह रहे होते हैं बच्चा, उसी के लिए आप लोग बोल रहे होते हैं मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, मीन्स व्हाट, टू क्या करना है बच्चा, कन्फेस करना है विदाउट द रिजर्व, ठीक है। क्या करेंगे बच्चों, आप कन्फेस करने की बात यहाँ पर देखो, अपने एंगर को, अपने टेम्पर को क्या करके रखो, रिजर्व करके रखो, बचा के रखो, ठीक है, मतलब अपनी बचा के रखो, मतलब क्या, अपनी एनर्जी को यहाँ वहाँ नहीं लगाओ, गुस्से में व्यर्थ ना करो, अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करके रखो, उसी के लिए आप लोग यूज कर रहे होते हैं टू प्रिजर्व वंस एनर्जी, टू कीप वंस टेम्पर का मतलब क्या होता है बच्चा, टू कीप वंस टेम्पर का मतलब एनर्जी, आप समझ पाए होंगे। ऑप्शन नंबर डी सी, टू अंडरस्टैंड, किसी को कुछ भी समझा देना, उसी के लिए आप लोग इस्तेमाल करते हैं टू ड्राइव होम। ड्राइव होम के लिए यहाँ पर अब ऐसा कोई शब्द तो यहाँ नहीं लिखा गया, बट हाँ टू फाइंड वंस रूट, मतलब अपनी जड़ों को पाना, या फिर टू रिटर्न टू अ प्लेस, किसी जगह वापस आ जाना, या फिर बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, जहाँ पर थे वहीं पर पहुंच जाना, या फिर टू एम्फसाइज। अगर मैं आप लोगों को कुछ समझाना चाहती हूँ बच्चों, अगर मैं आप लोगों को कुछ समझाना चाहती समथिंग, ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीजें क्या करके बताना चाहती हूँ बच्चों, एम्फसाइज करके मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ चीजें दिखाना चाहती हूँ, क्या कि जो भी बात मन में है, ठीक है बच्चों, जो भी बात आपके मन में है उसको क्या कर देना, साफ साफ कह देना, ठीक है, बिल्कुल आउटस्पोकन पर्सन आप कहना चाहें तो आप आउटस्पोकन कह सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है बच्चा, इसका मतलब होता है टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस डील। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वही है क्या, टू पुट वंस हैंड टू प्लो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू टेक अप एग्रीकल्चर फार्मिंग, लाइक खेती बाड़ी का काम कर देना, या फिर टू टेक अ डिफिकल्ट टास्क, किसी मुश्किल काम को करना, या फिर टू गेट एंटेंगल्ड इनटू नेसेसरी अननेसेसरी थिंग्स, मतलब किसी भी फालतू की चीजों में क्या हो जाना, उलझ जाना, या फिर टेक इंटरेस्ट इन टेक्निकल वर्क, या फिर किसी भी टेक्निकल कार्य में करना, क्या बच्चों, इंटरेस्ट, कोई भी मुश्किल कार्य करना। अब हल चलाना कोई आसान काम थोड़ी होता है भाई, हल चलाना कोई आसान काम थोड़ी होता है, मुश्किल कार्य होता है, तो उसी की वजह ढूंढना। टू डिस्ट्रॉय समथिंग, किसी चीज को खराब कर देना, टू क्रिटिसाइज समवन, या फिर टू कट सम पार्ट ऑफ एन आइटम, आइटम किसी भी सामान के कोई भी आइटम्स को, पार्ट्स को काट देना, या फिर किसी चीज को क्या करना, किसी पर्सन को क्या करना बच्चों, क्रिटिसाइज करना, किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, या फिर झगड़े की वजह ढूंढना, फाइंड सम रीजंस टू फाइट। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वही आपको यहाँ पर एकदम सही आंसर बच्चा, साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेना, या फिर कांस्टेंट रिसोर्स ऑफ अनॉयंस टू समवन, कांस्टेंट रिसोर्स ऑफ अनॉयंस टू समवन मतलब बार बार, मतलब किसी को इरिटेट करने की जो वजह आप यहाँ पर कहना चाहते हैं वो आप बता रहे हैं, राइट।
कि कांस्टेंट रिसोर्स ऑफ अनॉयंस टू समवन, या फिर टू पुट समवन एट ईज, मतलब किसी को थोड़ा सा पैसिफाई कर देना, शांत कर देना, या फिर टू डेजर्ट समवन इन हिज डिफिकल्टीज, मतलब जब कोई दिक्कत परेशानी में होता है तो उसको क्या कर देना, उसको छोड़ के भाग जाना। क्या मतलब इस दिए गए इडियम का क्या मतलब होगा, जल्दी से पढ़ेंगे और पढ़कर बताएंगे कि टू लीव समवन इन लर्च, किसी को बीच मझधार में छोड़ देना, कहते हैं ना कि मझधार में छोड़ के चले गए, तो क्या कर देना, क्या कहता है, टू डेजर्ट समवन इन हिज डिफिकल्टीज। जब कोई मुसीबत दिक्कत परेशानी में था, हम लोग बोल रहे होते हैं ना बच्चों, हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, सुसाइड। सुसाइड का मतलब क्या होता है, जब कोई पर्सन खुद को ही मार लेता है, ठीक है, उसके लिए आप लोग सुसाइड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये साइड जिस पर्टिकुलर शब्द के पीछे लिखा होता है, ये जो बात कर रहा होता है, ये बात कर रहा होता है किसके बारे में बच्चों, डाई के बारे में बात कर रहा होता है, ठीक है। अब इसका जो भी आगे यहाँ पर प्रेफर किंग, ठीक है, किंग साइड, ठीक है। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा फ्रेटर्निटी, है ना बच्चों, आप लोगों ने मर्डर ऑफ द ब्रदर, ठीक है, भाई के मर्डर को आप क्या बोलेंगे, भाई के मर्डर को आप लोग बोल रहे होते हैं क्या, फ्रेट्रिसाइड। उसके लिए आप लोग इस्तेमाल करेंगे क्या, होमिसाइड, ठीक है। होमिसाइड का मतलब ये होता है कि जैसे आप लोगों ने देखा था हिटलर के बारे में, हम लोग सभी लोग जानते हैं ना, क्या हुआ था कि पूरी जो है जनजाति को ही क्या कर दिया था, मार दिया था, है ना बच्चों। ऐसे बहुत सारी स्टोरीज, कहना चाहिए जाति प्रजाति को ही क्या कर देना, मार देना पूरी तरीके, ठीक है। किसी को मजबूरी में डांट डपट के किसी से जब हम कोई काम करा रहे होते हैं, उसके लिए क्या शब्द होता है, ये आपको बताना है क्या है, कोर्जन इज द वर्ड, ठीक है। आप लोग डरा धमका कर किसी से जबरदस्ती कोई काम कराने के लिए आप लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं इस शब्द का। मैं देख रही थी कि आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं कि आपसे कोई गलती हुई और आपने एडमिट कर लिया, ठीक है, कि ठीक है भाई देखो, हाँ ठीक है, मतलब आपको बेसिकली दोषी पाया गया है, आपसे कोई गलती हुई है, ठीक है, और आपके मान लीजिए अगेंस्ट केस चल रहा था, फिर देख रहे थे कि हो सकता है कि आपने किया था ये जो गलती है ये आपसे हुई थी। ऐसा शब्द समझा था परसुएड, ठीक है। परसुएड करना क्या होता है बच्चों, परसुएड का मतलब होता है किसी को मनाना किसी काम के लिए, ठीक है। आपने जो है मान लीजिए कि आपके फ्रेंड थे और वो चाह रहे थे कि भाई वो जो है मतलब टीचिंग नहीं करना चाहते, मतलब लाइक टीचिंग में अपना प्रोफेशन नहीं देखना चाहते, बट आपने किस तरीके से क्या किया कि आपने अपने दोस्त को मनाया कि नहीं देखो दीज आर द बेनिफिट्स, ऐसे ऐसे होगा, ऐसे करके हम लोग अपना आगे जाके करियर ऐसे बना सकते हैं और इसमें इस तरीके के। तो फिर कार्निवोर्स कौन होते हैं, जो क्या खाते हैं, जो बेसिकली क्या खा रहे होते हैं, दूसरे एनिमल्स यानी कि मीट वगैरह खा रहे होते हैं, ऐसे एनिमल्स के लिए आप लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं क्या, कार्निवोर्स शब्द का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। ऐसे एनिमल्स जो क्या खा रहे होते हैं, मीट खाते हैं, ठीक है, ऐसे एनिमल्स को आप लोग रखते हैं क्या, कार्निवोर्स की कैटेगरी में। और हर्बीवोर्स कौन से एनिमल्स होते हैं, जो घास फूस खा रहे होते हैं, ठीक है। फिर अगर बात करें इंसेक्टिवोर्स कौन से होते हैं, इंसेक्टिवोर्स मतलब बेसिकली वो एनिमल्स जो क्या खाते हैं, जो इंसेक्ट्स को खा रहे होते हैं, ऐसे एनिमल्स को आप लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इंसेक्टिवोर्स बोल रहे होते हैं, ठीक है। फिर अगर बात करें ग्रामीवोर्स की, तो ग्रामीवोर्स का मतलब क्या, ग्रामीवोर्स बेसिकली वो जानवर होते हैं जो सिर्फ क्या खाते हैं, जो सिर्फ ग्रास खाते हैं, ठीक है, जो सिर्फ क्या खाते हैं बच्चों, जो एनिमल्स को आप लोग स्टार्स मींस बहुत सारे स्टार्स जो हैं जब क्या कर रहे होते हैं, जब उनको आप एक साथ देख रहे होते हैं, उनको बेसिकली ग्रुप में देख रहे होते हैं। गैलेक्सी भी अगर यहाँ पर लिखा होता तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाता, गैलेक्सी ही हो जाता, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, ऑर्बिट, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सन के चारों तरफ जो है अर्थ जो है वो ऐसे चक्कर लगा रही होती है ना, ये सन है, तो अर्थ जो है वो जस्ट जो पाथ ट्रेवल करती है, बेसिकली जो रास्ता है, उसके लिए आप लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कॉन्स्टेलेशन क्या होता है, कॉन्स्टेलेशन इज बेसिकली द ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है, अ बिग अ लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। गैलेक्सी होता है वो आपका सोलर सिस्टम होता है, ये तो आप जानते हैं। फिर कॉमेट क्या होता है, कॉमेट इज बेसिकली काइंड ऑफ डस्ट, जो सन के चारों तरफ जो डस्ट होती है, ठीक है, उसमें आप सन के चारों तरफ जो है रिवॉल्व कर रहे होते हैं। देखकर आप लोग के सामने वापस से एक क्वेश्चन लिखा गया सवाल जो सब के लिए सब पर काम करती है, उसके लिए जैसे हिंदी में बोल रहे थे कि तो रामबाण है, ऐसा सारे मर्ज का इलाका है बच्चों। नार्कोटिक्स इज बेसिकली अ ड्रग्स, जो एक ड्रग जिससे क्या होता है कि बेसिकली क्या होता है, ड्रग्स कहना चाहिए मुझे कि जो आपके दिमाग लेते हैं तो ड्रग क्या करता है, आपके दिमाग को भी तो कंट्रोल कर लेता है। आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर आपका हो जाएगा पेनिशिया, ठीक है। हर एक बीमारी का इलाज क्या होता है, रामबाण, जिसको हम होते हैं पेनिशिया। बात समझ, जेनोसाइड का इस्तेमाल क्या होता है बच्चों, जर्म्स। जेमिसाइड में क्या आ रहा है बच्चों, जर्म आ रहा है। जर्म का